Good morning, students. Today we will know about how can we achieve the maximum marks in chemistry. Okay. Now, chemistry has the three parts. You know very well. Three parts. बहुत ही short में इसको बताएंगे हम. Three parts. Okay. Number one is the physical chemistry. You know very well. Physical chemistry, and this physical chemistry has the five chapters with numericals, right? 4+1 4 चैप्टर्स आपके होते हैं न्यूमेरिकल्स के. तो न्यूमेरिकल्स एंड इंटरनल जो उसकी थ्योरी है उसको पढ़ना होगा. न्यूमेरिकल्स का जितना प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से आप इसको इजीली क्या है आप सॉल्व कर पाओगे, राइट? नाउ द सेकंड पार्ट इज द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये जो पार्ट होता है ये होता है लर्न करने वाला. एक ट्रेंड्स के हिसाब से आपको इसकी स्टडी करनी होती है. जैसे आपका पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, और उसके बाद आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. जितनी भी उसके बाद आपका थ्योरीज है, सीएफटी वगैरह है, वो जो आपका मीन्स कि आपका वीबीटी थ्योरी है, उन सबको देखेंगे तो उस हिसाब से आप इसकी क्या होगा स्टडी आप कर पाएंगे. तो मेन फोकस मेरा है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे है कि हाउ कैन वी अचीव द फुल मार्क्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके, जो ये जो पहले पार्ट है इनके ऊपर मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ. अभी मैं फोकस करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को. आप कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप पा सकते हैं सीरियसली टू बोर्ड क्लास में, राइट? तो इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट को हम कुछ सब पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं. फर्स्ट पार्ट इज द नेम रिएक्शंस. यू हैव टू नो द नेम रिएक्शंस. नेम रिएक्शंस को आपको क्या होगा याद करना होगा बढ़िया से. और वो ऐसे नहीं कि केवल ये नाम है तो आप जान रहे नहीं. आपको रिएक्शन को देख के पहचानना होगा कि कौन सा रिएक्टेंट आप यूज कर रहे हो, किस कैटलिस्ट या किसकी प्रेजेंस में आप उन रिएक्टेंट्स की आप रिएक्शन करा रहे हो और क्या प्रोडक्ट बन रहा है वो उस प्रकार से, क्योंकि कहीं से कैसे भी उठा के देता है. तो एक हो गया आपका नेम रिएक्शंस. नेम रिएक्शंस लगभग कितनी है वो आपकी यहाँ 5 रिएक्शंस आप डेली याद करोगे तो 6 दिन में ये आपकी क्या होगा नेम रिएक्शंस खत्म हो जाएंगे. सिर्फ क्या होता है 6 डेज में. 3 भी याद करेंगे, 3 नेम रिएक्शंस पर डे याद करेंगे तो ये आपको 10 डेज लगेगा. तो 3 मान लीजिए. तो 3 करके आपने जाके याद किया. डेली याद करना है. और पहले फर्स्ट डे जो आपने 3 रिएक्शंस याद की हैं उन रिएक्शंस को अगले दिन रिवाइज करना है. फिर नया 3 याद करना है. फिर नेक्स्ट डे उसी हिसाब से आपको क्या होगा कंटिन्यू होते जाना है. 10 डेज में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा नेम रिएक्शंस. फिर 1-2 बार और रिवाइज कर लेंगे, फिर इसको आप कभी नहीं भूलेंगे, राइट? नेम. और इसकी जो मार्किंग होती है वो 7 to क्या है 8 मार्क्स होती है. अब सोच लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी 28 की है, टोटली 28 की है. इसमें से 6 नंबर का क्या था 6 का निकाल दो. आपको जो आपका बायोमोलिक्यूल को निकाल देते हैं, तो 22 नंबर का बचता है. तो 22 में से 7 to 8 मार्क्स आपका 22 में से 7 to 8 मार्क्स आपका नेम रिएक्शंस का है. अब बोलेंगे सर इतना तो नहीं आता, मीन्स के आपका 2 ही क्वेश्चन आता है. नहीं, इनडायरेक्टली ये 7 to 8 मार्क्स का ही आता है. 1 या 2 क्वेश्चन इसका क्या कन्वर्जन में आता है. 1 या 2 क्वेश्चन आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स आती है उसमें आता है. एक आध क्वेश्चन की आपका आइडेंटिफिकेशन के लिए आता है. तो डिफरेंट फॉर्म्स में आप इन नेम रिएक्शंस को आप देखोगे. तो यू हैव टू मेमोराइज द ऑल नेम रिएक्शंस. 30 नेम रिएक्शंस मींस एंड द मींस रिवाइज अगेन एंड अगेन, राइट? नंबर 2 इसको डालते हैं. नंबर 2 सेकंड पार्ट इज द डिस्टिंग्विश. Okay, distinguish between the organic compounds. Organic compounds, right? ये डिस्टिंग्विश जो पार्ट है ये आपका 2 मार्क्स का होता है. बहुत ही छोटे पार्ट से बता रहे हैं. बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत थी
कि सर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम मीन्स इतनी ज्यादा है कैसे याद करें, मीन्स क्या करें, तो ये बहुत ही सिंपल तरीका याद करने का आपको मैं से इसके अंदर बता रहा हूँ। पहले एक बार रीडिंग कर लो सारा बढ़िया से, उसके बाद जैसे हम बता रहे हैं वैसे स्टडी करोगे तो आपको बहुत आसानी से और मीन्स क्या जो ये इजी लगेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और आप क्या अच्छे मार्क्स भी आप पा सकते हैं। तो डिस्टिंग्विश जितने भी होंगे आराम से आप उसमें एल्डिहाइड का है, एल्कोहल का है, और फिनोल का है, एमाइन के हैं, और आपके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स के हैं, इस टाइप के बहुत सारे हैं। यदि आप चाहेंगे तो ये डिस्टिंग्विश का स्पेशल एक वीडियो हम नेक्स्ट में हम डाल सकते हैं। नंबर थर्ड वन इज द मैकेनिज्म पार्ट। मार्क तो इसकी 4 मैकेनिज्म है, बस 4 मैकेनिज्म है। 4 मैकेनिज्म कौन सी है? फर्स्ट आपका डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, एक आपका हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है, और एक आपका फॉर्मेशन ऑफ क्या ईथर है, कंसंट्रेट H2SO4 की हम प्रेजेंस में कराते हैं अल्कोहल का, और उसके बाद में और आपका एक आपका है स्ट्रिपिकेशन। हालांकि स्ट्रिपिकेशन नहीं आता है, ध्यान रखना है, जो कलर्ड करके जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो कभी एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी याद करना है तो अच्छी बात है। तो 4 रिएक्शंस ये हैं, और इसमें से 2 मार्क्स का ये 100% आएगा। तो क्यों छोड़ेंगे हम ये मार्क्स हम क्यों छोड़ेंगे जब इतना अच्छा है? 4 मैकेनिज्म याद करना है, 4 में से एक आ ही जाना है, तो हम 2 मार्क्स को क्यों छोड़ेंगे? 2 मार्क्स लेना है हमें, राइट। नंबर 4th वन इज द एबीसी क्वेश्चंस। एबीसीडी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये एबीसीडी क्वेश्चंस आपको सारा नॉलेज होगा तभी कर पाओगे। और एक आपका होता है कन्वर्जन्स, ये कन्वर्जन्स है। तो कन्वर्जन्स आपके 2 और 3 मार्क्स के, और जो एबीसी क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन आता है वो होता है आपका 5 मार्क्स का। एबीसी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में हर चैप्टर में एक 2 करके दिए हुए, लगभग 6-7-8 क्वेश्चंस होंगे। उसको पहले आप एक बार करें बढ़िया से, और आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे और उनके बारे में यदि कोई यदि क्या आपका प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं मेरे चैनल पर कि सर ये प्रॉब्लम है, तो इसके बारे में भी हम अलग से आपकी हम कुछ क्या हेल्प कर सकते हैं 5 मार्क्स क्वेश्चन में। तो जो कन्वर्जन की बात हम कर रहे हैं, तो कन्वर्जन क्या है? कन्वर्जन मीन्स हाउ कैन बी कन्वर्ट द कंपाउंड फ्रॉम द अदर कंपाउंड। तो पहले तो दोनों कंपाउंड के बारे में जानना है आपको कि कौन कौन से कंपाउंड है, फॉर्मूला जानना है। तो 2 स्टेप्स आते हैं, ज्यादातर 2 स्टेप्स आते हैं, लेकिन 3 स्टेप्स यदि आपका कोई हो रहा है तो 2 स्टेप को आप एक ही स्टेप में आप डाल सकते हो। ऐसा होता है कभी कभी। तो ये चीज है, और ज्यादा कन्वर्जन नहीं, कन्वर्जन बहुत ही कम है। मतलब ऐसे कुछ कन्वर्जन हैं जो हमेशा लगभग आते रहते हैं। जैसे आपको बताएं हम, जैसे हेलोजन इधर लिख देते हैं इसको हम। जैसे एक आपका है नाइट्रोबेंजीन से कुछ भी बनाना है, हेलोएरिन बनाना है ये। तो सबसे पहला काम आपका होगा नाइट्रोबेंजीन से पहले आप चेंज करोगे किसमें? मींस पहले आप इसको एनिलीन में चेंज करोगे। तो एनिलीन में SN+HCl की प्रेजेंस में आप इसको एनिलीन में चेंज कर दोगे। अगेन फिर क्या करोगे? फिर इसमें आप HNO2 025 एंड HCl की प्रेजेंस में इससे आप बेंजीन डाइजीनियम सॉल्ट बना दोगे, बेंजीन डाइजीनियम सॉल्ट। बस उसके बाद आप कोई भी हेलोएरिन आप इससे अब बना सकते हो। तो ये बहुत कुछ ऐसे हैं जो कि हमेशा आते हैं। और एक बात ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि हाउ कैन बी प्रिपेयर द फिनोल की 4 मेथड दी है। इन 4 मेथड में से एक क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है। तो ये था कुछ इंफॉर्मेशंस जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप कैसे कर सकते हैं। इसको आप एक बार काउंट करेंगे तो मीन्स कि आपका मार्क्स आपका हो गया कितना? 2, 5 हुआ 7, 2, 9, 13, 15 और 7 कितना हो गया? 22 हो गया, राइट। तो ये 22 मार्क्स का आपका ये टोटल एस्टीमेट है। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए था स्पेशली। और कार्बोहाइड्रेट तो आपको फिर पढ़ना ही है। कार्बोहाइड्रेट बहुत ही क्या आपका छोटा सा और सिंपल चैप्टर है। और एक चैप्टर और है जो बहुत ही छोटा है, वो आपका है एमाइन। एमाइन को नहीं छोड़ना है। एमाइन खुद में ही 7 to 8 मार्क्स का है। ये सब मिला करके 7 to 8 मार्क्स
comes from the amine, so you have to read the amine first. amine को पहले पढ़ना है और एक एक चीज को पढ़ना है, जिससे कि आप उसको क्या होगा, मैक्सिमम मार्क्स आप मीन्स ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके बाद यदि कोई ऐसा कोई इनमें से कोई टॉपिक ऐसा है जिसका वीडियो चाहिए तो प्लीज टेल मी एंड थैंक यू।